सबसे पहले तो आप सभी को मुबारक हो। और वाकई में आज आप सबसे जितना देर हम मिले बहुत अच्छा लगा, अपनापन फील हुआ पहले दिन ही। नमस्ते, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज बात करने जा रहा हूं जिस शो को लेके बहुत चर्चा हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और OTT प्लेटफॉर्म पे शो आ रहा है Amazon MX प्लेयर पे, जिस शो का नाम है राइज एंड फॉल। भैया पवन सिंह जी आते ही पहले ही एपिसोड में इन्होंने अलग ही खेल कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे पवन सिंह जी को धीरे धीरे हौले हौले प्यार हो रहा है। आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे मासूमियत भरी अंदाज में वो बात करते हुए और क्या कह रहे हैं उस लड़की से। लड़की के नाम ले तो लोग कही कि क्या नाम मतलब आपका? आकृति। तू चला कम से कम हमारे लैंग्वेज में बात कर। आप ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहे हो, आप ऐसे स्लो हो, क्यों ऐसा? क्या करूं? अरे तो कुछ तो बोलो। मेरे को सुना है कि बिहार के लोग बहुत चटपटे होते हैं। ठीक है, आदत है। कोई मूवी किए हो? मूवी नहीं किया, मन है मगर अभी नहीं किया, अभी वो चांस नहीं मिला। चलो हम तो कह लिए। आप कर लिए? हम तो कह लिए। आप हमको देंगे? हाँ, हम आप किया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, सच्ची? मैंने 250 से ज्यादा फिल्में किया है। देख के मजा तो आया ही होगा आपको। आज हम रिव्यू करने वाले हैं राइज एंड फॉल का दोनों एपिसोड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। 6 सितंबर और 7 सितंबर को ये दोनों एपिसोड लाइव हुआ है। दिन में 12 बजे डेली एक एपिसोड आ रहा है, जिसमें राइज एंड फॉल यानी कि नौकरशाही और राजशाही, जिसको लोग रूलर कह रहे हैं और वर्कर कह रहे हैं, उसका यहाँ गेम हो रहा है। आज 6 कॉन्टेस्टेंट 5-5 लाख रुपए लेके, जो लोगों के पास गोल्डन ब्रीफकेस आया वो लोग बन गए रूलर, और जिन लोगों के पास 1-1 लाख रुपए का ब्रीफकेस था वो बन गए वर्कर। लेकिन वर्कर 6 ही डिसाइड हुए, क्योंकि 6 ही लोग को 5-5 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने ही डिसाइड किया कि कौन कौन से लोग वर्कर बनेंगे। कीकू शारदा ने ये डिसाइड किया कि पवन सिंह रूलर रहेंगे, और पवन सिंह जी लग्जरी लाइफ जीने लगे। उनको वर्कर वाले सेगमेंट में जाने की नौबत नहीं आई। लेकिन भाई दुख की बात यह है कि जिस लड़की के साथ उनका नोक झोंक और मस्ती और एक अलग सा केमिस्ट्री बन रहा था, वो चली गई भाई वर्कर जोन में, यानी वो नीचे चली गई फॉल में, और राइज में रह गए पवन सिंह। तो वो वाला नोक झोंक देखने को तो मिलेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, जब पवन सिंह जी पहले एपिसोड में एंट्री करते हैं तो उनकी एंट्री सबसे अलग दिखाई जाती है, जिसमें उनको सिक्योरिटी के साथ एंट्री दिखाई जाती है। और वो जब ऊपर आते हैं, लिफ्ट से निकलते हैं, तो उनको दिखाया जाता है लॉलीपॉप लागेलू गाने पे थिरकते हुए। पवन सिंह हूँ बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। जब ये गाना बजता है तो जो ऑलरेडी वहाँ पे कंटेस्टेंट होते हैं वो लोग भी नाचने लगते हैं। उसमें से एक कंटेस्टेंट ये कहता है कि मैं तो इस गाने पे भाई दारू पी के बहुत पार्टी किया हूँ। ये भी वीडियो देखिए। आप ही सॉन्ग ना? गाना आप पे देना है? हाँ, वो आपका गाना है? इनका गाना ये सॉन्ग भाई साहब इनके लिए बहुत नाचे हम इस पे दारू बेच के। हो दारू बदनाम करती नाम करती ए ताना तेरे आधेकार। फिर उसमें से एक व्यक्ति पूछता है कि आपका ये गाना 50-100 मिलियन तो होगा। तो पवन सिंह कहते हैं शायद 300-400 मिलियन है। तो इतने में लोगों के होश उड़ जाते हैं। गाना 15 साल पुराना है। जैसे ही पवन सिंह कहते हैं, ये लोग और शॉक हो जाते हैं कि 15 साल पुराना गाना आज भी उसी एनर्जी के साथ हर पार्टी में, हर शादी में, हर माहौल में बजता है। तो ये गाना इतना पसंद है तो हम लोग जब भी गाड़ी में बैठते हैं सबसे पहले ये गाना सुनते हैं। तो मुझे नहीं पता मैंने इसे परफॉर्म भी किया हुआ है। Dude, this song is like the most popular। 16 साल पहले गाना आया था। अभी भी मतलब अब कहीं है। हाँ। 100 मिलियन तो होगा ही। 100 से क्या, मतलब 300-400 मिलियन होगा। थोड़ी देर बाद कुछ कंटेस्टेंट पवन सिंह के साथ एक वॉशिंग मशीन के पास जाते हैं और बोलते हैं, यू नो दिस इज अ वेरी क्लासिफाइड वॉशिंग मशीन, आई लव इट। तो पवन सिंह कहते हैं कि भैया इंग्लिश हमारा थोड़ा ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारे ऊपर से निकल जाता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके हिंदी में ही बात करें, मेरा इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा हाई फाई है। I love the idea of having a washing machine। एक चीज का मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा तगड़ा है। ओके। तो हिंदी का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करेंगे। तो ये थोड़ा फनी सा मोमेंट होता है और बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद अश्नीर ग्रोवर, जो शार्क टैंक के जज भी रह चुके हैं और एक बड़े बिजनेसमैन है, जिन्होंने भारत पे का शुरुआत किया था, उसके फाउंडर थे, उन्होंने भी कहा कि देखो ये जो गेम है पावर और पैसे का गेम है, और हमारे पास है पावर स्टार। तो इस बात पे पवन सिंह बहुत हम्बली उनको हाथ जोड़ के कहते हैं, अरे भैया। तो यार देखो, गेम तो पावर और पैसे की है, और हमारे सामने बैठे पावर स्टार। अरे बाप रे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस शो को देख के। आज 2 एपिसोड देखे। दोनों एपिसोड में ये देखने को मिला कि पवन सिंह थोड़े से, भैया ऐसा लग रहा है जैसे क्या कहते हैं उसको, कि फंस गए हो कहीं। इस बात में उनसे आकृति नाम की एक
जो मॉडल है, जो इन्फ्लुएंसर है, वो पूछती है कि आप ऐसे सुस्त क्यों हैं। तो उन्होंने बोला मैं ऐसे ही रहता हूँ और मेरा तो मन हो रहा है कि जल्दी से गेट खोल के भाग जाऊँ। आकृति आप ऐसे स्लो हो क्यों ऐसा? क्या करूं? अरे तो कुछ तो बोलो। मेरे को सुना है कि बिहार के लोग बहुत चटपटे होते हैं। आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो फोन और ऐसा नए लोगों को मिलना? मन हो रहा है खोलूं दरवाजा भागूं। अच्छा अभी से लग रहा है। तो ये भी मोमेंट देख के थोड़ा सा मुझे हंसी आती है और फनी सा लगता है कि भाई लग रहा है पवन सिंह जी पंगा तो नहीं ले लिए। दूसरा उन्होंने बोला कि अगर आप वर्कर में जाओगे, फॉल में जाओगे तो कैसे रहोगे। इस पे पवन सिंह कहते हैं कि मैंने अपना कपड़ा आज तक उठा के नहीं रखा है, मैं नीचे जाऊंगा तो सीधा ही कहूंगा भैया नमस्ते हम चले। आपको सफोकेशन अभी इधर हो रहा है ऊपर, ठीक है? अभी आपको नीचे भेज दिया जाए तब? नीचे हम जाए तो कब कैसन बा? अरे नहीं, क्विट नहीं करना है, जाना नहीं है, नहीं खेलना है पूरा। जाइब हम झाड़ू लगावे। अरे यार मैं खुद इतना कंफ्यूज हूँ। अरे क्यों कंफ्यूज है? सिंपल सा गेम है, कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खत्म बात। तुम तो ऐसा हमको कंसीव कर रही हो जैसा लग रहा है कि मतलब मेरा फाइनल है नीचे। मैं इसलिए इतना कंफ्यूज हूँ, मैंने खुद से अपना कभी कपड़ा नहीं उठाया है हाँ। कि मुझे क्या पहनना है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है अगर वो बिग बॉस में गए होते तो भैया पवन सिंह जी सरवाइव नहीं कर पाते। बात तो सही है। बट ठीक है, ये एपिसोड वाला खेल है, रोज शूट होता है, रोज लाइव होता है, तो एपिसोड वाइज देखने में मजा आ रहा है। लेकिन अगर ये 24/7 लाइव चल रहा होता तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी पावर स्टार पवन सिंह जी के लिए। एक दूसरे को आदमी जानता नहीं है फेस टू फेस, तो अनजान वे में कैसे बड़ आदमी करे। देखते हैं किससे मन मिलता है, किसमें बनावटी पना है। फिर ये जो राइज एंड फॉल का जो वोटिंग होती है उसके बाद जो वर्कर नीचे चले जाते हैं, उसके बाद कुछ ग्रुप डिस्कशन होता है जिसके अंदर पवन सिंह जी को बोला जाता है कि भाई हम लोग भी नीचे जाएंगे तो पवन सिंह जी इस पे कहते हैं भाई ये पेट्रोल पंप वाला ज़िंदगी मैं नहीं जी सकता हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार फनी मोमेंट था जब वो कहते हैं कि पेट्रोल पंप वाला ज़िंदगी मैं नहीं जी पाऊंगा भैया, हमको लग्जरी में ही रहना है। बिना रहम करे मैं तो खेलूंगा भाई, बाकी जिसको रहम आ रहा है तो वो अपने तरीके से खेले, लेकिन मैं तो बिना रहम करे क्योंकि मुझे यहाँ रहना है। रहना तो हम सबको है। मुझे भी भाई। हाँ पेट्रोल पंप पे जिंदगी हम नहीं कर सकते। हमको पेंट हाउस में ही रहना है। तो आपको ही मज़ा आ रहा होगा, मुझे जितना लग रहा है कि पवन सिंह के क्रेज की वजह से इस शो को सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है। सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के लोग इस शो को भर भर के देख रहे हैं क्योंकि बिग बॉस को ये शो टक्कर देने लगा है। बात तो सही है। और जिस कंटेस्टेंट के साथ वो बेड शेयर कर रहे हैं उसको कहते हैं भाई मैंने तुमको भाई मान लिया, और एक बार मैंने जिसको भाई मान लिया या जिसको कुछ भी मान लिया तो वो मेरे लिए पत्थर का लकीर है। टेंशन मत लो, अगर कुछ हुआ तो फाइटा फाइटी तो होगा। अरे भैया ये क्लिप देखो, मजा आ जाएगा आपको। जमीन क्या होता है, मेहनत क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, तो क्या सही क्या गलत, कौन कैसा कर रहा है, किसको क्या मिलना चाहिए, किसको क्या नहीं मिलना चाहिए, इसका डिसीजन जो है वो हमारे जैसे इंसान ही समझ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको ऊपर रहना जरूरी है। हम दोनों बोलने से क्या होगा, बाकी लोग कोई फायदा फायदा। तो ये जो देसी भाषा सुनने को मिल रहा है ना भाई, मजा आ रहा है मुझे तो शो देखने में। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कौन सा सेगमेंट पावर स्टार पवन सिंह का आपको अच्छा लग रहा है इस शो में, और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि शो में आपको और क्या पवन सिंह जी से उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।